दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और घड़ी पर ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग घड़ी के कुछ और फैक्ट और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जानेंगे। और इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप जल्दी से क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ जाएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपकी घड़ी का वाला पोर्शन अगर रीजनिंग में आता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के बिल्कुल क्लियर कट होकर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज घड़ी का पार्ट 2। जैसा कि आप देख रहे हैं ये घड़ी का पार्ट 2 है और इसमें हम लोग फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट पर ही बात करेंगे और 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस वीडियो में ताकि आपकी समझ जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट सीखे हैं उसके प्रति उससे रिलेटेड बन सके। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर ये कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं जो दिख रहे होंगे आपको। फैक्ट्स क्या है कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण पर होती हैं। ये कैसे? तो आइए इसे समझते हैं। देखिए स्क्रीन पर मैंने एक घड़ी का डायल बना लिया है। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण पर होती हैं। तो मान लीजिए कि दोपहर के 3 बज रहे हैं तो ये घंटे वाली सुई है जो मैं अभी बना रहा हूं और ये मिनट वाली सुई है जो येलो कलर से है। तो दोपहर के 3 बज रहे हैं तो ये इनके बीच का कोण होगा और ये कोण होगा 90 डिग्री का। यानी जब दोनों सुइयों के बीच में 3 खाने का डिफरेंस होगा तब इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक बार तो 3 बजे बन गया। अब 3 बजे के बाद क्या होगा कि ये मिनट वाली सुई चलेगी और 3 बजे के बाद ये घंटे वाले से मिलेगी और मिलने के बाद ये इस पोजीशन पर पहुंचेगी और जो घंटे वाली सुई है वो अब 3 पर नहीं रहेगी, 3 से कुछ आगे बढ़ चुकी रहेगी, 3 से कुछ आगे बढ़ चुकी रहेगी। तो ये घंटे वाली सुई की न्यू पोजीशन है। अब आप देखिए कि फिर इनके बीच जो ये कोण बनेगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 2 बार 90 डिग्री का कोण कब बन रहा है? एक बार तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे रहती है तब जाकर के 90 डिग्री का कोण बन गया। दोबारा कब बनेगा कि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर लेगी और पार करने के बाद फिर 3 खानों का यानी 90 डिग्री का गैप जब दोनों के बीच में होगा तब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो मुझे मालूम है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और मैंने बिल्कुल कलरफुल फिगर बना करके आपको यहाँ समझा दिया है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा फैक्ट कि 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं। तो अब ये बात आपको लग रही होगी कि ये कैसे होगी भाई? प्रत्येक घंटे में अगर 2 बार समकोण पर होती हैं तो 12 घंटे में 2 बार का मतलब 12 बार तो होना ही चाहिए। तो अब यहां पर क्या होता है कि 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि 11 बार ही हो रहा है? तो यहां पर 2 स्थितियां कॉमन हो जाती हैं 12 घंटे में। वो 2 स्थितियां कॉमन कैसे होती हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं इसे। तो आप देखिए ये जो घड़ी का मैंने डायल बनाया है तो इसमें 2 बार कॉमन कब हो रहा है स्थिति? तो 2 बार कॉमन होने की पोजीशन देखिए। एक बार 9 बजे सुबह में मान लीजिए हो गया तो दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना। फिर उसी समय 3 बजे भी घड़ियों के बीच में यही स्थिति पैदा हो गई, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना। तो ये दोनों स्थितियां कॉमन हो गई हैं। तो कॉमन होने के कारण 12 घंटे में 11 बार ही दोनों सुइयां समकोण पर होती हैं। तो ये चीज आपको समझ लेना होगा। दूसरी बात कि 24 घंटे में 22 बार समकोण पर होती हैं। तो 2 बार देखिए 11 घंटे में 2 स्थिति कम हो गई
तो 24 घंटे में 22 बार ही होंगी। ये कॉमन स्थितियां उसमें से निकाल ली जाएंगी। तो जब जब कॉमन होगा निकाल लिया जाएगा। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, ये रख लिया गया है। अब दूसरा ये कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि 15 मिनट में दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। तो आपने देखा कि 5 मिनट में या एक बड़ा खाना जो होता है, एक बड़ा खाना वो 30 डिग्री का होता है, और 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई, क्योंकि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपको ये जानना है तो आपको वीडियो का पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो वीडियो के पार्ट 1 में ये बातें हम लोगों ने कर लिया है। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 15 मिनट में वो 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो 15 मिनट में वो 30 तिहाई 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी 15 मिनट के अंतराल पर दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होंगी। इसी तरह से 30 मिनट के अंतराल पर दोनों सुइयां 180 डिग्री पर हो जाएंगी। 30 मिनट के अंतराल पर प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार समपाती होती हैं, अर्थात दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं फिर आपको चित्र से बता रहा हूं। तो घड़ी के डायल पर आप ध्यान दीजिए, इस समय 3 बज रहा है। ये घंटे वाली सुई है जो ब्लू से है, और ये येलो वाली मिनट वाली सुई है। तो इस समय 3 बज रहा है। तो अब देखिए 3:15 के आसपास ये जो मिनट वाली सुई है, वो मिनट वाली सुई 3:15 के आसपास पहुंच जाएगी 3 के करीब इस सुई के पास। तो जब ये 3:15 के करीब यानी 3:15 पर ये दोनों सुइयां 3:15 से थोड़ा सा आगे ये दोनों सुइयां आपस में मिल लेंगी। तो जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो मान लीजिए कि ये घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई इसी के ऊपर ऐसे आकर के मिल लेगी। तो घंटे वाली और मिनट वाली सुई जब एक ही दिशा में एक के ऊपर एक हो जाती हैं तो इसको समपाती बोलते हैं। समपाती का मतलब इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री का हो जाता है। तो जब 1 घंटे में दोनों सुई यानी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार करेगी और यह घटना एक बार में एक बार होगी। तो यहाँ पर देखिए 12 घंटे में ये घटना 11 बार होगी और 24 घंटे में ये घटना 22 बार होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक सिचुएशन आप ये देख लीजिए। तो ये सिचुएशन में जब 11 से 12 के बीच में यानी 11 से 12 जब बजेगा तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार नहीं करेगी। देखिए 11 बज रहा है इस समय, और जब ये 11 से 12 पर यानी जब 12 बजेगा ठीक, तो अब ये मिनट वाली सुई घूम करके घूमते घूमते ऐसे आएगी तो ये घंटा वाला सुई 12 पर पहुंच चुकी रहेगी। तो 11 से 12 के बीच में 11 बजे से 12 बजे के बीच में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को छू नहीं पाएगी, वो 12 बजे जाके छुएगी, बीच में 11 से 12 के बीच में नहीं छुएगी। तो एक स्थिति ऐसी आ गई 12 घंटे में जो 11 से 12 के बीच में मिनट वाली और घंटे वाली सुई नहीं मिलेगी, ठीक 12 पर मिलेंगी। दूसरी स्थिति यहाँ पर तब ये पैदा होगी, ये 1 और ये 2 है। तो जब 1 बज रहा होगा तो देखिए क्या होगा। जब 1 बजेगा 12 से 1 के बीच की बात बता रहे हैं। ये घड़ी जो है ये मिनट आवर हैंड हो गई, ये घंटा वाला सुई और ये मिनट वाला। तो जब 12 बजेगा तो 12 बजे के बाद ये सुई मिनट वाली चलना शुरू कर दी है, ऐसे चलना शुरू कर दी।
अब देखिए 12 से 1 के बीच में फिर जब ये मिनट वाली सुई ऐसे चल करके यहाँ आएगी तो 1 बज रहा होगा और उस पोजीशन में फिर घंटे वाली सुई को यानी 12 से 1 के बीच में और 11 से 12 के बीच में, ये जो दो स्थितियां हैं 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में घंटे वाली और मिनट वाली सुई आपस में नहीं मिल पाती हैं। इस कारण से 12 घंटे में ये 11 घंटे में एक बार नहीं मिलती हैं और 24 घंटे में 2 बार नहीं मिलती हैं। तो ये स्थितियां यहाँ पर आ गई हैं कि 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार मिलेंगी क्योंकि 1 घंटे में वो नहीं मिल रही और 24 घंटे में ये 22 बार मिलेंगी क्योंकि 12 से 1 के बीच में भी फिर ये नहीं मिल पाई। तो ये 2 बार स्थितियां ऐसी पैदा होती हैं कि जब घड़ी की दोनों सुइयां दो स्थिति में यानी 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 24 घंटे में नहीं मिल पाती हैं। तो 24 घंटे में ये स्थिति 2 बार आती है और 12 घंटे में ये स्थिति 1 बार आती है। अब देखिए मैं क्वेश्चन पर आ गया हूं और क्वेश्चन में ये दिया है कि जिस समय 3:20 हो उस समय घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो चलिए इसे चित्र बना करके मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए मैंने ये घड़ी का डायल बना लिया है। अब 3:20 कब होगा ये चलिए हम लोग इसमें ड्रा करते हैं। तो 3:20 का मतलब ये होगा कि ये घंटे वाली सुई 3 से आगे बढ़ चुकी होगी और मिनट वाली सुई को हम येलो से दिखा रहे हैं, मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 4 पर आ गई होगी। तो ये जो येलो वाली सुई है ये मिनट हैंड है और इधर वाली सुई जो है ये आवर हैंड है। तो ये कोण इनके बीच में बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो जिस समय 3 बजा था वो दोनों सुइयों के बीच कितना कोण था। जिस समय 3:20 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण पूछ रहा है, तो जिस समय 3 बजा था उस समय घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण था। तो देखिए 3 बजे मिनट वाली सुई यहां पर थी यानी ठीक 12 पर थी और घंटे वाली सुई ठीक 3 पर थी। तो इनके बीच में 90 डिग्री का फासला था, 90 डिग्री का फासला था और उस समय 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच में बन रहा था। अब यहां पर देखिए आगे 3:20 पर इन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो ये जो मिनट वाली सुई है ये देखिए 1 2 3 4 खाना आगे चल चुकी है। तो 4 × 30 और ये होता है 120 डिग्री का कोण। मिनट वाली सुई 4 खाना आगे चल चुकी है तो ये मिनट हैंड जो है 120 डिग्री का कोण 12 से 1 के बीच में यहां से यहां के बीच में उसने बना लिया है, यहां से यहां तक मिनट वाली। अब देखिए घंटे वाली सुई कितनी चली है। तो घंटे वाली सुई तो 3 खाना पूरा चली है और 20 मिनट और चली है। तो आवर हैंड जो है वो 3 खाना चली है 12 से अगर देखा जाए तो 3 × 30 डिग्री यानी ये एक बड़ा खाना जो है 30 डिग्री का होता है। तो घंटे वाली सुई 3 खाना पूरा चली है और चौथे खाने में थोड़ा सा चली है। तो 3 खाने में वो 90 डिग्री का कोण बनाई और चौथा खाने में जो थोड़ा सा चली है वो कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 मिनट में घंटे वाली जो सुई होती है वो आधा डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। तो वो 20 मिनट आगे चली है तो 20 मिनट में कितना कोण बनेगा। तो इसका आधा हो जाएगा यानी 10 डिग्री का। तो इसमें हम लोग 90 डिग्री में 10 डिग्री और ऐड कर देंगे, 90 डिग्री और प्लस 10 डिग्री और, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो घंटे वाला सुई जो है 12 से चल करके 3 के आगे जब बढ़ी है तो कुल 100 डिग्री का कोण बना रही है और दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा जा रहा है। तो मिनट वाली सुई देखिए 120 डिग्री का कोण बनाई और वो चूंकि आगे है और 100 डिग्री का कोण घंटे वाली बनाई है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 20 डिग्री का।
तो दोनों सुइयों के बीच में 20 डिग्री का कोण रहेगा और ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि एक घड़ी ने दोपहर में चलना आरंभ किया तो दोपहर 3:45 बजे घंटे की सुई का कोण कितना होगा। तो यहाँ मैं आपको फिर चित्र से समझाने का प्रयास, तो मैंने यहाँ पर घड़ी का एक डायल बनाया हुआ है। तो चलिए इसमें हम लोग घंटा और मिनट वाली सुई की पोजीशन बनाते हैं। यदि एक घड़ी ने दोपहर में चलना आरंभ किया तो दोपहर 3:45। तो देखिए घंटे वाली सुई क्या रहेगी कि ये 4 के करीब पहुंच रही होगी और मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई को मैं ग्रीन से बता रहा हूं और ये 9 पर होगी। मिनट वाली सुई 9 पर होगी और घंटे वाली सुई 3 से आगे रहेगी, यानी 4 के करीब पहुंच रही होगी। तो इसमें पूछ रहा है कि घंटे की सुई का कोण कितना होगा, घंटे की सुई का कोण। तो देखिए घंटे की सुई का जो कोण नापा जाएगा वो 12 से नापा जाएगा, क्योंकि दोपहर के बाद ये घड़ी चलना शुरू की है। तो 12 बजे से चलना शुरू की है, तो यहां से यहां तक का जो कोण ये घंटे वाली सुई बना रही है आवर हैंड, इसी कोण को हम लोगों को नापना है। तो देखिए ये कितना चल चुकी है। तो देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना ये चल चुकी है। तो 1 खाने में ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 3 खाने में 3 गुणे 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ये चल चुकी है यहाँ तक, 3 बजे तक 90 डिग्री घंटे वाली सुई चल चुकी है। लेकिन 3 से ये आगे है, तो ये कितना आगे है, इतना आगे निकल चुकी है। तो इसको क्या कहते हैं, ये 45 मिनट आगे निकल चुकी है। तो घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। तो ये 45 मिनट में कितना कोण बनाई होगी, तो 45 का आधा हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो 45 का आधा हो गया 22.5 डिग्री का कोण वो 45 मिनट में बनाई होगी। तो टोटल कितना कोण उसका बन चुका है घंटे वाली सुई का, तो 90 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री और जोड़ देंगे। तो 90 डिग्री में 22.5 जोड़ेंगे तो देखिए ये 2 हो गया और 9 2 11, 112 और आधा डिग्री और, तो 112 से ही 1/2 डिग्री का कोण घंटे वाला सुई 3:45 तक बना लेगी और ऑप्शन डी सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि किसी घड़ी की मिनट वाली सुई को 3π/2 रेडियन के कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए किसी घड़ी की मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, तो जो मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड, वो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री का कोण घूमती है, यानी 2π रेडियन घूम जाती है। तो 60 मिनट में 2π रेडियन घूम जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है कि 2π रेडियन घूम जाती है 60 मिनट में, तो 3π/2 रेडियन कितने मिनट में घूम जाएगी। तो 3π/2 गुणे 60 और ये पूरा का बटा हो जाएगा 2π। तो देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 का ये आपस में गुणा हो गया, 4 हो गया और 4 से ये 60 15 बार में कट गया, तो 15 तिया 45। तो 45 मिनट में मिनट वाली सुई 3π/2 रेडियन घूम जाएगी। तो ये ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि 11 बजे घंटे तथा मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो जब 11 बज रहा होगा तब इनके बीच का कोण कितना होगा, तो चित्र से ही तुरंत आ जाए। तो देखिए जब 11 बज रहा होगा तो मिनट वाली सुई ये एकदम एग्जैक्ट 12 पर होगी, ये मिनट हैंड है, और घंटे वाली सुई जो है वो 11 पर होगी, घंटे वाली सुई 11 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। ये घंटे वाली सुई है आवर हैंड। तो इनके बीच में यही कोण बनेगा और ये पूरा एक खाने का कोण है। तो एक खाना 30 डिग्री का होता है,
तो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा और ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक सटीक घड़ी 9 बजे सुबह का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी। तो इसे भी हम लोग चित्र से बिल्कुल ठीक से समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक घड़ी का डायल बना लिया है और अब हम लोग जो है इसमें बनाते हैं घड़ी की सुइयां। तो देखिए 9 बज रहा है तो ये घंटे की सुई है और घंटे की सुई ठीक 9 पर रहेगी और मिनट की सुई ठीक 12 पर रहेगी। तो इस समय सुबह का 9 बज रहा है। अब कह रहा है कि उसी दिन दोपहर का जब 3 बजे तो 3 बजे ये घंटे की सुई 3 पर आ जाएगी और मिनट वाली सुई वहीं की वहीं रहेगी। तो अब इसमें क्या बताना है कि घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूम चुकी होगी। तो आप देखिए घंटे वाली सुई यहाँ से लेके यहाँ तक घूम चुकी होगी और ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। तो ये कितना खाना घूम चुकी होगी। तो देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 6 खाना ये घूम चुकी होगी और एक खाने में 30 डिग्री होता है तो 6 खाने में कितना होगा 6 गुणे 30 और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का कोण घंटे वाली सुई सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक घूम चुकी होगी। तो ऑप्शन सी सही है। तो मित्रों हमने इस वीडियो में कुल 5 क्वेश्चंस लिए थे और कुछ आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स बताए थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और बताइए कि हमको और अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घड़ी पर और क्वेश्चन करने वाले हैं तो उसे जरूर देखिए और घड़ी के कोण कैसे बनते हैं सुइयों के बीच में और अकेले अकेले इसे जानना हो तो वीडियो का पार्ट 1 घड़ी वाला जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल एक अच्छी समझ बन सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।